वजूद में आया है, भारत इसकी सलामती के दर पर है। भारत को खौफ है कि अगर इसने पाकिस्तान को नीचा ना दिखाया तो फिर भारत के मज़ीद टुकड़े हो सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए भारत हर वक्त कोई ना कोई हथियारों का मुआहदा करता पाया गया है। आज की इस वीडियो में हम पाक भारत अफवाज की स्ट्रेंथ और इनके पास मौजूद हथियारों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की अफवाज की तादाद पाकिस्तान की अफवाज से ज़्यादा है। भारत को अपनी अफवाज पर भरोसा नहीं है और अब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों में जैसे पाकिस्तानी अफवाज से भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तब से भारत पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा है। इसलिए भारत का ख्याल है कि जदीद हथियारों के हसूल से वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है और साथ ही साथ पाकिस्तान को नीचा भी दिखा सकता है। भारत पाकिस्तान के जदीद मिसाइलों से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और कारकर्दगी भारतीय मिसाइलों से कहीं ज़्यादा मुअस्सर और बेहतर है। पाकिस्तान की मिसाइलों के डर से भारत ने रूस से S-400 खरीदने का मुआहदा किया ताकि पाकिस्तान के मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया जा सके। लेकिन भारत पाकिस्तान के मिसाइलों की तबाही से अपने आप को नहीं बचा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास MIR टेक्नोलॉजी से लैस अबाबील मिसाइल भारत के S-400 की पकड़ में आए बगैर भारत के इलाकों पर जौहरी हथियारों से हमला करने की सलाहियत रखते हैं। इस मिसाइल को दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता और इसके अलावा पाकिस्तान के पास कम ऊंचाई पर परवाज करने वाले दुनिया के जदीद क्रूज मिसाइल भी मौजूद हैं, जो रेडार की पकड़ में कभी भी नहीं आते और एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के बाद हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। और मजीद ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त JF-17 थंडर तैयारों से लैस है, जो देखते ही देखते दुश्मन पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं और इन तैयारों की टेक्नोलॉजी मौजूदा दौर के तकाज़ों को देख कर तैयार की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के एयरफोर्स में बड़ी तादाद में F-16 तैयारे भी मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने अपग्रेड करके नहायत ख़तरनाक बना दिया है। देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स ताकत के मामले में पाकिस्तान से पीछे है। भारत के पास इस वक्त रूस के तैयार करदा पुराने दौर के तैयारे मौजूद हैं, जो जदीद दौर की जंगों के लिए मौजू नहीं समझे जाते। भारत ने अपने पुराने तैयारों को जदीद तैयारों से बदलने के लिए आज से तकरीबन 35 साल पहले मुल्की सतह पर जंगी तैयारे बनाने का फैसला किया था, जो इतने साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस काबिल नहीं हो सका कि भारत की एयरफोर्स या नेवी की ज़रूरियात को पूरा कर सके। भारत अपनी नेवी में अपना तैयार करदा तेजा तैयारा शामिल करना चाहता था, लेकिन नाकामी के बाद भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने का फैसला किया। इसमें कोई शक नहीं कि राफेल तैयारे एक फोर्थ जनरेशन के जदीद तैयारे हैं और बहुत सी जंगों में इन तैयारों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं, लेकिन भारतीय राफेल तैयारे खरीदने का ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो सका, क्योंकि भारत की हुकूमत ने इन तैयारों की डील में तारीख की सबसे बड़ी करप्शन की है और माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि उसे भारत की शक्ल में एक हकीकी दुश्मन मुयस्सर आया, वरना दुनिया की बेशतर अफवाज में जो जंगी मशकें की जाती हैं उनमें भी एक फर्जी दुश्मन तराशना पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान को किसी फर्जी दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं है और आपने देखा होगा कि अमेरिका और उसके हवारी दुनिया में कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने अपनी अफवाज की हकीकी जंगे मशकें करवाते रहते हैं। सुपर पावर होने का राज भी इसी नुक्ते में पोशीदा है, वरना तो बेअमली, आराम और सुस्ती की वजह से अफवाज का दम घुट कर रह जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरी
عالمی جنگ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین دو سپر پاور بن کر ابھری۔ امریکہ تو کبھی کوریا، کبھی ویتنام، لیبیا اور شام وغیرہ میں اپنی افواج کو مصروف رکھتا ہے، لیکن سوویت یونین نے جنگ کے خاتمے کے بعد 35 برس تک اپنا ایک بھی سپاہی فزیکل اعتبار سے کسی میدان جنگ میں نہ اتارا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1987 کو جب سوویت یونین کی افواج کو پاکستان کے ہمسائے ملک میں حملہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ان کی قوت حربہ زنگ آلود ہو چکی تھی۔ جس طرح ٹھہرا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، اسی طرح بے عمل اور غیر متحرک فوج بھی کسی کام کی نہیں رہتی۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سادے ہتھیاروں سے لیس، لبوں پر نعرہ تکبیر کے ساتھ افغانی جنگجو دنیا کی دوسری بڑی قوت کے تمام تر ٹیکنالوجیکل برتری اور سٹیٹ آف دی آرٹ طیاروں سے لیس ہونے کے باوجود نہ صرف ٹکرا گئے بلکہ ایک ہی عشرے کے اندر اندر سوویت یونین کو صرف روس ہی بنا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سن 1991 سے لے کر سن 2015 تک روس نے عسکری ٹیکنالوجی کی بہت سی منازل طے کی۔ کئی بھاری ہتھیار جیسے طیارے، آبدوزیں، ٹینک اور خطرناک میزائل ایجاد بھی کیے، لیکن ان کو حقیقی میدان میں نہ آزمایا گیا۔ آخر کار روسی صدر پیوٹن کو خیال آیا کہ اگر رشین فورسز کو اصل جنگ میں نہ جھونکا گیا تو اس کا حال بھی وہی ہوگا جو دوسری جنگ عظیم میں اس کی سرخ فوج کا ہوا تھا۔ دوسری عالمی جنگ میں تعداد کی کثرت اور ہتھیاروں کے ہجوم میں روسی فوج نے جرمن افواج کو روک تو لیا، لیکن یہ طویل دفاعی جنگ روسیوں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی اور بہت سے ماہرین کے خیال میں روس کو صرف اس کے سرد موسم نے ہی اس جنگ میں شکست سے بچا لیا تھا۔ دوستو، یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ نہ ہو تو امن نہیں ہوتا۔ پاکستانی افواج جو ہر وقت مصروف اور چوکس رہتی ہے، اس کا فائدہ بھی یہی ہے کہ پاکستانی افواج ملک کے دفاع کے لیے مر مٹنا جانتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجیے گا، اور اس کے علاوہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ایسی ہی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔